Assalamu alaikum everybody, this is Sikandar. I'm financial. I hope you guys are doing fine and learning with us. अच्छा जी, first things first, हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं इस ट्रैवलिंग राइट नाउ बिकॉज उनकी जो अप्रूवल है उसके बगैर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल जो डाटा है वो शाया नहीं किया जाता. सो एज ही विल बी बैक, एवरीथिंग विल बी बैक ऑन ट्रैक. वी अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन हम श्योर करेंगे कि इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो आपके पास पहुँच जाया करें. सो जंपिंग इनटू द वीकली ऑन KC 100. वीकली में हमारे पास, मैंने आपको जिस तरह प्रीवियसली बताया था कि अभी ट्रेडिंग डेज पड़े थे कुछ बाकी. अब हमारे पास कल लास्ट डे है ट्रेडिंग डे का, और जो कैंडल है वो ऑलरेडी डेसिपेट होना शुरू हो चुकी है. ग्रीन ह्यूज कैंडल थी, रिट्रेस थी प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस जो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल थी उसको पूरा रिट्रेस किया गया. उसके बाद अब वो दोबारा से वॉश ऑफ हो रहा है जो सारा ट्रेड आप कह लीजिए जो पॉजिटिव मार्केट ऊपर की तरफ गई थी. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग डे होगा कल का. लेट्स सी फ्राइडे को हमें किस किस्म का क्लोजर मिलता है. सो इसमें जो फर्स्ट थिंग्स है वो वही कि 0.382 अलॉन्ग विद द 200 सिंपल मूविंग एवरेज फिबोनाची पे एज लॉन्ग इट्स गेटिंग रिस्पेक्टेड तब तक तो खैर है. लेकिन अगर हमारे पास वीकली इसके नीचे क्लोज दोबारा होना शुरू हो जाती है तो हमारे पास सबसे पहले जो लास्ट लो है दैट कुड बी जेपरडाइज, और उसके बाद हमारे पास फर्दर जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकती है अगर हमारे पास लास्ट लोकल लो लूज़ हो जाता है. सो डेली में फर्स्ट ऑफ ऑल जंप इन करते हैं. यहाँ पे फिबोनाची भी मैं लगा लूँ थोड़ा सा. जो हमारा लास्ट मूव है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, उसको रिट्रेस कर लेते हैं टू द डाउन साइड. और उसमें मैंने आपको प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस दिखाई थी उसके ऊपर भी क्लोज हुआ, उसके नीचे भी क्लोज हुआ. यू कैन सी इट ओवर हियर. दोनों साइड जो है वो एक्सप्लॉइट हुई हैं. बेयर ट्रैप भी सेटअप हुआ और बुल ट्रैप भी सेटअप हुआ. लेकिन मैंने आपको बताया था तभी कि जो 21 एक्सपोनेंशियल अगर वहाँ पे भी स्नैप बैक मूव आता है, क्योंकि मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाती है या ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे पास अक्सर 21 एक्सपोनेंशियल के अंदर जो है स्नैप बैक मूव्स आते हैं. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से जो है वो हमें रिजेक्शन मिली और वापस मार्केट नीचे की तरफ आई है. यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट लाइन इन द सैंड है टू स्टे बुलिश, दैट इज़ ऑफ कोर्स गोइंग टू बी दैट डबल बॉटम सिनेरियो, जिसमें हमारे पास जो 39,536 पॉइंट्स है ऑन द वीक बेसिस, और कैंडल क्लोजर लेवल के ऊपर वो तकरीबन 39,800 पॉइंट्स के लगभग बनते हैं. सो वीकली टाइम फ्रेम में बेहतर है कि उसको वीकली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व किया जाए डबल बॉटम को, ना कि डेली में, क्योंकि डेली में जो है अगेन ट्रैप सेटअप्स हो सकते हैं. सो वीकली जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द मेन क्राइटेरिया फॉर डबल बॉटम या उसके ब्रेकेज का जो मेन सिनेरियो को अगर हम वीकली बेसिस पे इसको नीचे क्लोज करते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. सो उसके लिए हमारे पास जो लेवल है दैट इज़ गोइंग टू बी 39,857 पॉइंट्स. अगर इसके नीचे वीकली क्लोज होती है येस दैट इज़ गोइंग टू बी डैमेजिंग. और कल वीकली क्लोज है, बी वेरी विजिलेंट एंड प्रॉम्प्ट अबाउट इट कि क्लोजर हमें कहाँ पे मिलता है. आवरली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो लास्ट लोकल मूव आया है यहाँ पे 22 ऑफ सितंबर से ऑल द वे अप टू 28 ऑफ सितंबर, इसके दरमियान में जो मूव आया उसमें रिट्रेसमेंट आई है ऑल द वे डाउन टू द 0.618. अगर यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टेलटेल साइंस है नीचे साइड के दैट इज़ गोइंग टू बी कि हमारे पास 0.618 अगर लूज हो जाती है विच इज़ एट 40,959 पॉइंट्स. जिस तरह मैं आपको हमेशा से नैरो डाउन करता आता हूँ फ्रॉम द लार्जर टाइम फ्रेम्स टू शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम्स. तो अगर आपके पास जो चांसेस है निचली साइड के ज़्यादा आने के वो तब होंगे कि 0.618 लूज़ हो जाएगी. तो 40,949 पॉइंट्स पे तकरीबन मार्केट खड़ी है, बल्कि 59 पॉइंट्स हैं. सॉरी मेरी उर्दू में गिनती जो है वो थोड़ी ख़राब है. सो 59 पॉइंट्स हैं ये, 4,959. इस टाइम करंटली मार्केट जो है वो 41,013 पॉइंट्स पर खड़ी है. अगर हमारे पास 0.618 यहाँ पे लूज़ होता है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, इन दैट केस वी कैन से कि हमारे पास जो मार्केट है दोबारा से नीचे की तरफ जाएगी और फर्स्ट ऑफ ऑल 40,425 पॉइंट्स को टेस्ट करेगी और उसके नीचे फर्दर क्लोजर के ऊपर डेली टर्म टाइम फ्रेम्स में वही डबल बॉटम सिनेरियो आ जाएगा, जिसमें वीकली में फिर वी हैव टू सी बाय द एंड ऑफ द डे टुमारो के हमारे पास कहाँ पे क्लोजर आता है. अगर वो हमारे पास लास्ट लोकल लो लूज़ हो जाता है तो मेक नो मिस्टेक इट्स नॉट गोइंग टू लुक गुड. ऑल्दो वहाँ पे कैंडल किस किस्म की आती है, क्योंकि हमारे पास अगर उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा स्टे होता है तो देयर इज़ अनदर पॉजिटिव चांस एज वेल. वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि वो पॉजिटिव चांस क्या है, बल्कि उसको नेक्स्ट वीक के लिए ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही पता चल सकेगा कि किस किस्म की कैंडल क्लोज हुई है. आइदर डू वी हैव एनी चांस कि हम लोअर लो भी बनाएं और उसके बावजूद मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तो उसके जो चांसेस हैं वो क्या हैं और वो किस तरह से पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है. तो वो प्रॉब्लली मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक ही लेके आऊँगा अगर उसकी जो सूरत हाल है वो पैदा होना शुरू हुई. अलबत्ता दैट इज़ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इट्स अबाउट डाइवर्जेंस. अगर वो डाइवर्जेंस क्रिएट होती है तो विल हैव टू सी कि हमारे पास रिट्रेसमेंट में क्या सिचुएशन सिनेरियो उसका बनता है. इसके साथ ही जो थोड़ा सा फिबोनाची के बारे में मुझे कुछ क्वेरीज भी आ रही थी प्रीवियसली भी, काफ़ी लोगों ने पूछा मुझसे. मैंने बनानी भी थी वीडियो लेकिन फिर मैं वक्त की किल्लत की वजह से नहीं बना सका. अलबत्ता फिबोनाची अगर आप सीखना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं उससे, उसके लिए आपके पास सबसे पहले जो एक मेन क्राइटेरिया वो आपके पास
इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोकल हाई या लोकल लो आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास लोकल हाई है, इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई अ लोकल हाई और अ लोकल लो, इन दैट केस यस यू कैन यूज़ फिबोनाची लेवल्स, या उसको आप फिबोनाची को लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसको रिट्रेस करना है, लेट्स सपोज ये डाउनवर्ड्स मोमेंटम है और अभी ये वाला जो मूव है वो नहीं हुआ, सो लेट्स से कि मैंने अभी जो मूव है इसको रिट्रेस करना है, तो व्हाट आई वुड डू इज़ कि आप इसको फिबोनाची सिंपल फिबोनाची टूल यूज़ करना है, एक्सटेंशन लेवल्स अभी नहीं यूज़ करने, पहले इसको देख लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि मेरे पास ये एक मूव आया है और ये उसका 0.236 लेवल है। सो एज लॉन्ग एज वी यू नो आर बिलो 0.236 देयर इज़ नो ट्रेड। लेकिन जब हमारे पास एक आप कह लीजिए कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है विच इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑन द फिबोनाची, इफ़ यू मूव इट टू द डाउन साइड, तो 0.236 अगर हमारे पास क्लेम हो जाता है, इन दैट केस वी कैन एंटर अ ट्रेड और उसको फिर आप लेवल बाय लेवल प्ले आउट कर सकते हैं। मीन्स फ्रॉम 0.236 ऑल द वे टू 0.382 एंड देन अगर 0.382 के ऊपर भी क्लोज मिल जाता है तो 0.5 और इसी तरह 0.618 और मैक्सिमम 0.786। तो इस तरह आप उसको लेवल बाय लेवल खेल सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको उल्टा कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि अब हमने ये मूव खेल लिया है या ऊपर की तरफ हमने प्ले आउट करके अपनी ट्रेड ऑफ कर दी है, नाउ लेट्स सी इफ हमारे पास रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड टू आइडेंटिफाई अ लोकल हाई। सो यू कैन सी इट ओवर हेयर कि हमारे पास इन्वर्टेड हैमर कैंडल आई और उसके साथ ही हमारे पास जो है एक लोकल हाई फॉर्म हुआ, लोकल हाई फॉर्म होने के साथ वापस रिट्रेसमेंट शुरू हुई। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि अब आप लास्ट जो मूव था, जो लास्ट लोकल हाई लो है, वहाँ से आप इसको रिट्रेस करेंगे टू दी अप साइड। सो इस पॉइंट को नीचे ले आएंगे और इस पॉइंट को आप ऊपर ले जाएंगे समवॉट लाइक दिस, ठीक है। और इसमें आप अगर आप लास्ट लोकल हाई के ऊपर इसको रखेंगे और जो लास्ट लोकल लो है उसको डाउन साइड पे, तो यू विल गेट द लेवल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने अभी आपको बता भी रहा था कि 0.61 लेवल पे हम रिट्रेस्ड हैं इस वक्त, और 0.61 लेवल अगर होल्ड कर जाता है येस देन वी कैन हैव अ मूव बैक टुवर्ड्स दी 0.5 लेवल एंड 0.382 एंड 0.236 रिस्पेक्टिवली। और जो 1 to 1 रेशो होती है वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमने प्रीवियसली लास्ट लोकल हाई बनाया हो, और लोकल हाई के साथ अगर उसको हम ऊपर चले जाते हैं देन येस फर्दर कंटिन्यूएशन कैन अकर। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों का जो फीडबैक है हमें बहुत अच्छा मिलता है एंड यू नो वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट। मज़ीद आपकी सपोर्ट चाहिए प्लीज़। हमारा जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल कंटेंट है इसको लाइक और शेयर किया कीजिए टू सपोर्ट अस, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।